हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक नए प्लेटफॉर्म और नर्सिंग एकेडमी में। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूं शिखर बैच के दूसरी वीडियो के साथ। मैंने पहली वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो कंसेप्ट था, उसकी डेफिनेशन थी, उसको कवर किया था, उसकी स्कोप को पढ़ाया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है एंड डिजीज। जो डिजीज एंड हेल्थ का जो कंसेप्ट है, उसकी डायमेंशन है, उसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका टॉपिक आज नोट डाउन कर लीजिए, क्या है? कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ को डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ से मतलब क्या आप समझते हैं? हेल्थ क्या होती है? मैंने कल बताई थी डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन हेल्थ की, किसी को याद है? डब्ल्यूएचओ की हेल्थ की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी कि स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एनी इंफॉर्मिटी। ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है हेल्थ की। डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया है इसको, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये एडवांस जो हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, फिर डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया हेल्थ को। तो ये हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो हर जगह एप्लीकेबल होती है और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। अब आप हेल्थ से क्या समझते हैं? एक नॉर्मल भाषा में हम यदि हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? जो डायमेंशंस होती हैं फिजिकली, कोई फिजिकली हेल्दी हो, कोई मेंटली हेल्दी हो, कोई सोशली हेल्दी हो, स्पिरिचुअली हेल्दी हो, साइकोलॉजिकली हेल्दी हो, तो उसे हम हेल्दी मानते हैं। इसमें तेरी कोई भी पैरामीटर डिस्टर्ब होता है या इफेक्ट होता है तो हमारी जो इंडिविजुअल की हेल्थ होती है वो इफेक्ट कहलाती है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, उसके डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हेल्थ को क्या करे, इफेक्ट करे, उसको हम डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्थ। तो हेल्थ पे आपने यहाँ डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन आपको मैंने अभी बताया। डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंफर्मिटी। ये डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन किया है किसको? हेल्थ को। कि जो कंप्लीट स्टेट है किसका? फिजिकल का, मेंटल का एंड सोशल वेलबींग का, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। सिर्फ डिजीज का एब्सेंट हो जाना ही हेल्दी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई डिजीज नहीं है, कोई आपको डिजीज से सफरिंग नहीं है तो वो हेल्दी कहलाएगा। इनको तीनों डायमेंशन में आपको कंप्लीटली सक्सेसफुल होना चाहिए। फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेंटली कोई नहीं होनी चाहिए एंड सोशली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सोसाइटी और जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए जो आपका व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे, आपके बिहेवियर को एक्सेप्ट करे, तो हम क्या करेंगे? उस इंडिविजुअल को हेल्दी बोलेंगे। अब आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के क्या कंसेप्ट है? मैंने अभी बताया आपको, पहले डिस्कस किया है, वही कंसेप्ट का हेल्थ है कि यदि इंडिविजुअल इन सारे डायमेंशंस में हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई किसी भी तरह से अफेक्टेड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्दी बोलेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में हम हेल्थ को ऐसे डिफाइन करते हैं कि द एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई उसको जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, जो बॉडी और ब्रेन का स्ट्रक्चरल नॉर्मल हो और फंक्शन नॉर्मल हो, तो उस हम इंडिविजुअल को हेल्दी बोलते हैं। और यही उसका क्या है? कंसेप्ट है। नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इसी को क्या बोलेंगे हम? हेल्दी इंडिविजुअल बोलेंगे। यदि किसी इंडिविजुअल के बॉडी का ऑर्गन का स्ट्रक्चर हेल्दी है, उसका फंक्शन हेल्दी है, अच्छे से काम कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर कोई डिस्टर्ब नहीं है, डैमेज नहीं है, तो इस इंडिविजुअल को हम हेल्दी बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल कंसेप्ट हो गया। अब हम डायमेंशन की बात करते हैं। तो देयर आर 4 डायमेंशन। कितने डायमेंशन है? 4 डायमेंशन है। 4 कंसेप्ट या डायमेंशन, सॉरी यहाँ पे हमने किसकी बात कर रहे हैं? हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। डायमेंशन की भी हम बात करेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कंसेप्ट की। तो यहाँ पे 4 कंसेप्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट और होलिस्टिक कंसेप्ट। अब बायोमेडिकल से आप क्या समझते हैं? जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है, बायोमेडिकल का मतलब क्या होता है? बायोमेडिकल, बायोमेडिकल ऐसा कोई एजेंट, बायो मतलब लिविंग, क्या? लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग।
और मेडिकल मतलब मेडिको से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड। तो एनी पर्सन, एनी मैन और एनी इंडिविजुअल हु इज फ्री फ्रॉम डिजीज, इस कंसेप्ट का क्या कहना होता है? ये कंसेप्ट किसको डिस्क्राइब करता है? कि कोई भी इंडिविजुअल, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंडिविजुअल यदि अपने जो कोई डिजीज है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उससे फ्री है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम हेल्दी बोलते हैं। और यही है बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ये चार कंसेप्ट हैं, चारों कंसेप्ट का जो थ्योरी है वो अलग अलग है, चारों अलग अलग थ्योरी पे काम करते हैं, हेल्थ को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। और जो लास्ट होलिस्टिक कंसेप्ट वो मल्टी डायमेंशनल है। क्या है? मल्टी डायमेंशनल। क्यों है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको बायोमेडिकल का समझ में आया, बायो मतलब लिविंग और मेडिकल मतलब मेडिकल से रिलेटेड, मतलब कोई भी इंडिविजुअल, क्या? कोई भी इंडिविजुअल जो फ्री हो, किससे? डिजीज से, उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्दी इंडिविजुअल बोलेंगे। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये जर्म थ्योरी। किसके ऊपर है? ये जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में कि जर्म थ्योरी क्या होती है, वर्चुअल ट्रॉयड क्या होता है, ये सारी एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी हमारा है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, और कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है वो जर्म थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। और ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो किससे फ्री है? डिजीज से फ्री है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्दी बोलेंगे। तो ये हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट था। अब हम इकोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करें तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट ये कहता है कि जो इंडिविजुअल है और उसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके बीच में क्या रहता है? इक्विलिब्रियम रहता है। और इसमें जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो जो पर्सन होता है वो अनहेल्दी कहा जाता है। तो उन दोनों के बीच में, किसके बीच में? इंडिविजुअल के बीच में एंड उसके इन्वायरमेंट के बीच में। किसमें? उसके इन्वायरमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम या बैलेंस बना रहना चाहिए, तभी वो पर्सन क्या कहलाएगा? हेल्दी कहलाएगा। ये हमारा इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है। तो अभी तक आपको बायोमेडिकल कंसेप्ट पता चल गया। अब इकोलॉजिकल कंसेप्ट भी क्लियर है कि यदि इंडिविजुअल और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ बोलते हैं। वो इंडिविजुअल हेल्दी बोला जाता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये भी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। अभी तक जो हेल्थ का कंसेप्ट था वो सिर्फ डिजीज को लेके चल रहा था। किसको लेके चल रहा था? मेंटली या फिजिकली किसी डिजीज को लेके चल रहा था। लेकिन अभी साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? मूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंटली बोलते हैं। यदि वो पर्सन मूड से और मेंटली हेल्दी है तो वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कहलाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो सोशल बिहेवियर है, जो उसका इथिक्स है, जो उसकी बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी क्या पर्सनालिटी है, ये सारी चीजें जो उसका सोसाइटी के अंदर उसका जो स्टेटस है, बिहेवियर है, ये सारी चीजें साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है। कहने का ये मतलब है कि जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है वो सिर्फ फिजिकल और मेंटल को इंक्लूड ना करके वो जो सोशल होता है, जो सोशल एक्सेप्ट है, जो सोशल एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको भी ये इंक्लूड करता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या इंक्लूड करता है? साइकोलॉजी। और एडवांस कंसेप्ट है। ये क्या है? एडवांस कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है। इस बात को याद रखिएगा और एक बार नोट डाउन करते जाइए। सारी चीजें बायोमेडिकल मैंने अभी बताया, इकोलॉजिकल कंसेप्ट बताया, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बताया, और अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको? होलिस्टिक कंसेप्ट बता रहा हूं। क्या? ये ध्यान से रखिएगा। ये क्या है? हमारा मल्टी डायमेंशनल है। क्या है? मल्टी डायमेंशनल। अब डायमेंशनल का मतलब जानते हैं ना? मेजरमेंट। किसी भी चीज का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, किस डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है कि किस किस वे में, किस किस डायरेक्शन में हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे किसी लेंथ को, हाइट को, वेथ को मेजरमेंट करते हैं। ये हेल्थ की मेजरमेंट की बात हो रही है कि किस किस डायरेक्शन में हम उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये जो हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट है वो हमारा मल्टी डायमेंशनल है।
ये हमारा फिजिकल भी इंक्लूड करता है, क्या बोलता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिकल। ये सारे कंसेप्ट को ये हमारे फुलफिल करता है, कंटेन करके रखता है, इंक्लूड करके रखता है। यदि सारे डायमेंशंस में, सारे एस्पेक्ट में इंडिविजुअल हेल्दी है तो ही हेल्दी माना जाता है, और इसी को हम बोलते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। और ये हमारा एडवांस और सबसे रीसेंट कंसेप्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ को। तो ये सारे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देयर आर 4 कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। पहला बायोमेडिकल कंसेप्ट, दूसरा इकोलॉजिकल कंसेप्ट, और तीसरा आपका था साइकोलॉजिकल, और चौथा है हमारा होलिस्टिक। पहला वाला जो बायोमेडिकल था वो फ्री फ्रॉम डिजीज को फॉलो करता है कि कोई भी इंडिविजुअल यदि किसी भी डिजीज से फ्री है तो क्या होता है, हमारा हेल्दी माना जाता है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, जर्म थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। यदि हम इकोलॉजिकल की बात करें तो इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल या पर्सन के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए। यदि बैलेंस बना है तो इंडिविजुअल हेल्दी माना जाएगा, यदि बैलेंस नहीं है तो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं होगा। अब हम बात करें साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का, तो ये मेंटल और मूड को इंक्लूड करके रखता है कि जो पर्सन का मेंटल स्टेटस है, जो उसका बिहेवियर है मेंटल, वो हेल्दी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो पर्सन क्या होगा, हेल्दी माना जाएगा। ठीक है। और हेल्दी वर्ड का मतलब क्या है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सफरिंग ना हो, हम सारे डायमेंशंस में क्या हो, हेल्दी हो। तो ये हमारी डायमेंशंस थी। होलिस्टिक अभी मैंने बताया मल्टी डायमेंशनल होती है, एंड ये एडवांस्ड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ होता है। तो यहां हमारा जो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ था वो कवर होता है। अब डायमेंशन वर्ड जो हम यूज किए हैं, क्या डायमेंशन, क्या यूज किए हैं, डायमेंशन। अभी मैंने बताया कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, द वे ऑफ मेजरमेंट, कैसे हम हेल्थ को मेजरमेंट करते हैं, किस डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। और डायमेंशन कितने टाइप्स की होती हैं हेल्थ की, वो हम बात करते हैं। बायोमेडिकल हमने डिस्कस कर लिया, हमने अभी इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक भी कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। अब डायमेंशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि डायमेंशन का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ, क्या है, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ, क्या है, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ। किस किस डायरेक्शन में इंडिविजुअल हेल्दी हो सकता है, उसकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, इसके मेजरमेंट को, इसके नाप तोल को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। और यही हमारी डायमेंशन ऑफ हेल्थ होती है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करें तो हमारी पहली डायमेंशन क्या होती है, ऐसे हम पहले बात कर लें तो कितनी डायमेंशन होती है, देयर आर टोटल 5 डायमेंशन। कितनी होती हैं, 5 डायमेंशन होती हैं, टोटल 5 डायमेंशन होती है। पहली फिजिकल हो जाएगी, फिजिकल वर्ड से आप मतलब निकाल सकते हैं कि फिजिकल का कहने का मतलब क्या है। दूसरी हम बात करते हैं मेंटल डायमेंशन, क्या हो जाएगी, मेंटल डायमेंशन। तीसरी हमारी हो जाएगी सोशल, क्या हो जाएगी, सोशल डायमेंशन हो जाएगी। देन स्पिरिचुअल डायमेंशन हो जाएगी। वन बाय वन हमारा यहाँ मेंशन है, देखिए मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल हेल्थ की। मतलब जो फिजिकल डायमेंशन है, क्या है, ये हेल्थ का फिजिकल डायमेंशन है। यदि हम फिजिकल डायमेंशन को डिस्कस करें तो फिजिकल डायमेंशन मतलब द नॉर्मल फंक्शनिंग, द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स। इंडिविजुअल का जो पर्सन है ह्यूमन का, उसके बॉडी पार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर का होना और उसके नॉर्मल फंक्शन का, जो एक्सपेक्टेड फंक्शन होते हैं कि ब्रेन हमारा ये फंक्शन करेगा, हमारे जो एक्सट्रीमिटीज है उनका फंक्शन क्या है, हमारे जो लंग्स फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, ये सारी चीजें जो एक्सपेक्टेड फंक्शन, जो उनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, यदि वो नॉर्मल है, एक क्राइटेरिया जो नॉर्मल की होती है उसके हिसाब से वो नॉर्मली यदि फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम, उस इंडिविजुअल को फिजिकली हेल्दी मानते हैं। क्या मानते हैं, फिजिकली हेल्दी मानते हैं। अब ये फिजिकल डायमेंशन कैसे अफेक्टेड हो सकता है, कोई इंडिविजुअल कैसे फिजिकली अफेक्टेड हो सकता है, कैसे हो सकता है, यदि उसको क्या हो,
इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, क्या हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जिसमें क्या आ जाएगा, एक्सीडेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं जो मेंटल डायमेंशन है। मेंटल का मतलब क्या होता है, हमारा मूड, मूड या ब्रेन। किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेन। यदि ब्रेन का स्ट्रक्चर, क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या हो, नॉर्मल हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो इंडिविजुअल क्या है, नॉर्मली हेल्दी है। यदि हम बात करें फिजिकल और मेंटल हेल्थ की, तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, कोरिलेटेड है, इंटरलिंक है। क्यों, यदि इंडिविजुअली यदि फिजिकली अनहेल्दी है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेंटली भी अनहेल्दी होगा। कैसे होगा, यदि कोई फिजिकली अनहेल्दी है, हैंडीकैप्ड है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, जो उसकी साइकोलॉजी है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट है। चीजों को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स नीचे जो कमेंट सेक्शन में उसमें आप पूछ सकते हैं, बट एक एक चीज मैं बता रहा हूं, इसको एकदम ध्यान से पढ़ें। जो मेंटल हेल्थ हो क्या है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग को डोनेट करता है। ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो कैसे आती है, यदि हमारा पहले जो फिजिकल हेल्थ है वो फुलफिल होगी तो हमारी मेंटल हेल्थ रहेगी। क्यों, क्योंकि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, इमोशनल हेल्थ की। इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एक दूसरे से क्या है, हमारी इंटरलिंक है। और इमोशनल हेल्थ किसको बोलते हैं, हार्मोन्स को। यदि हार्मोन्स का प्रॉपर रिलीज हो रहा है, हार्मोन्स प्रॉपर जो इनफ अमाउंट है उसमें बन रहे हैं, एकदम जो अप्रोप्रिएट अमाउंट है उसमें बन रहे हैं, उनका फंक्शन अच्छा हो रहा है, तो ये जो पर्सन होगा उसका जो मूड मूड और जो इमोशन होगा वो क्या होगा, हेल्दी होगा। तो ये हमारी इमोशनल हेल्थ होती है। ये हार्मोन्स का जो प्रॉपर फंक्शनिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, किसकी, हार्मोन्स की। तो हमारे हर एक ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है हमारे बॉडी पार्ट पे, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उस पर एक्ट करते हैं और उस रिसेप्टर से हमारा आउटकम आता है। तो यदि हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा तो हमारे क्या डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा जो आउटकम होगा, हमारी जो इमोशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो किसके वजह से होती है, हार्मोन्स के वजह से होती है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हेल्थ का, इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो ये चीजें डिस्कस हो गई। और ये जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्यों इंटर रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है कि यदि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो जो हमारा बॉडी में हार्मोन्स का लेवल है, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होगा, और हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होगा तो चीजें क्या होंगी, हमारी इमोशनली डिस्टर्ब होंगी। यहां तक आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ की। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है, ये जो बिलीव प्रोसेस होती है, क्या होती है, बिलीव प्रोसेस होती है। इसमें किसी सिस्टम पे क्या होता है, बिलीव होता है। जैसे कोई गॉड हो गए, ठीक है, अपने देवता हो गए, चाहे जो ये कोई पर्पसफुल एस्पेक्ट हो गया, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कोई पर्पस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए लाइफ का। यदि कोई पर्पसफुल लाइफ जी रहा है तो स्पिरिचुअली क्या है, हेल्दी है। मतलब हमें स्पिरिचुअली हेल्दी रहने के लिए हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। पर्पसलेस जो लाइफ होती है, जो हमारे अंदर कोई पर्पस नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है, तो उस लाइफ को क्या बोलते हैं हम, स्पिरिचुअली अनहेल्दी बोलते हैं। किसी न किसी सिस्टम से हमें बिलीव रहता है, या तो खुद पे बिलीव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या किसी न किसी और अदर सिस्टम पे। हर एक रिलीजन के अकॉर्डिंग जो बिलीफ सिस्टम होता है वो चेंज हो जाते हैं। हमारे जो कल्चर्स होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, उनके ऊपर हमारा बिलीव होता है, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ होती है क्या होती है, बिलीफ सिस्टम पे डिफाइंड होती है। किस पे, बिलीफ सिस्टम पे।
तो ये चीज हो जाती है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर, और ये ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर करता है। यदि आप पर्पसलेस हैं, आपके पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, तो आप स्पिरिचुअली अनहेल्दी हैं। तो लाइफ जीने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, हमारे लाइफ जीने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास कोई एम होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो लाइफ में है इंटरटेनमेंट रहे, इंजॉयमेंट रहे, जो प्रोडक्टिविटी है, इफिशियंसी है, वो निकले हमारी लाइफ की। तो स्पिरिचुअल हेल्थ जो डायमेंशन थी स्पिरिचुअल हेल्थ की, इसका मतलब यही था कि हमारी लाइफ का एस्पेक्ट है पर्पसफुल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सोशल हेल्थ, मतलब जो सोशल डायमेंशन, किसकी बात कर रहे हैं हम? सोशल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सोशल डायमेंशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सोशल डायमेंशन का मतलब होता है कि जो सोसाइटी में हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो सराउंडिंग पीपल हैं, उनके साथ हमारा बिहेवियर क्या है, हम कैसे उनके साथ, कम्युनिकेशन हमारा क्या है, जो कम्युनिकेशन लेवल है, जो बिहेवियर है, वो कैसा है, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं? हम लोग सोशली डायमेंशन, जो सोशल डायमेंशन होता है उसके बेस पे डिफाइन करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज के समय में हमें जो सोशली है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा मैनर है, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो सारी हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एक मैनरफुल होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ के अंदर आती हैं, कि जो सोसाइटी के अंदर आपका बिहेवियर किसके अंदर? सोसाइटी के आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या हो गई? हमारी सोशल बिहेवियर के अंदर आ गई। ठीक है, ये हमारी सोशल हेल्थ हो गई। अब डिटर्मिनेंट्स, आपने हम एक तक क्या डिस्कस किया है? डायमेंशन डिस्कस किया, कंसेप्ट डिस्कस किया था। कंसेप्ट को याद रखिएगा, 4 होते हैं। पहला क्या होता है? बायोमेडिकल। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा क्या था? इकोलॉजिकल। तीसरा क्या था? साइकोलॉजिकल। चौथा क्या था? हॉलिस्टिक। और हॉलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल एंड एडवांस होता है। अब बात करते हैं हम डायमेंशन की। तो डायमेंशन में 5 हमने बताया था, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। ये हमारी डायमेंशन आ गई। अब डायमेंशन की बात करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की बात मैंने डिफाइन किया था कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। शुरू में लेक्चर की स्टार्टिंग में, इंट्रो में मैंने डिटर्मिनेंट्स की मीनिंग बताई थी। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ डिटर्मिनेंट्स की मीनिंग क्या होती है? क्या होती है, किसी को पता है? द एनीथिंग, क्या? द एनीथिंग दैट कैन अफेक्ट द हेल्थ। ऐसी कोई भी चीज जो पर्सन के हेल्थ को क्या करे बेटा? अफेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं हम? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। याद रहेगा डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारी हेल्थ को क्या करे? अफेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स। इसीलिए कहता हूं ध्यान लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई किया करो, ठीक है? इंजॉयमेंट अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह। अभी आप सभी लोग कितने आ गए हैं? 3rd ईयर में आ गए हैं। और 3rd ईयर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या आ गया? हमारी आगे का टारगेट, हमारा जो भी पीजी करना है, जॉब लेनी है, ये सारी चीजें हमें अभी से डिसाइड करनी होंगी, बाद में कुछ नहीं होगा। और बॉयज के लिए तो बिल्कुल ही बाद में नहीं, अभी से सब चीजें हमें एम करनी पड़ेंगी, टारगेट करनी पड़ेंगी। उसके हिसाब से बच्चे आप पढ़ाई किया करें, ठीक है? अपने टारगेट को डिसाइड करें कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, बनना क्या है, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, क्लिनिकल में जाना चाहते हैं, किस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेंगी। उसके हिसाब से अभी देर नहीं हुआ है, तैयारी अब अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और जल्दी लॉन्च होने वाला है हमारा प्रारंभ बैच, उन बच्चों के लिए जो नॉर्सेट की तैयारी करने वाले हैं। आपको एक उसमें ऑथराइज और नॉर्सेट लेवल का कंटेंट दिया जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट कराया जाएगा। जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने वाला है वो, और उसमें हर एक चीज जो एग्जाम से पहले ही कवर कराई जाएंगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसके लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आपके उस ऐप पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नॉर्सेट के लिए, उसको रेफर कर सकते हैं, उस कंटेंट को आप जाके पढ़ सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? यहां पे आए आप दोबारा से, इस पे ध्यान लगाएं। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? वो चीज जो हेल्थ को हमारे अफेक्ट करे, क्या करे? डिस्टर्ब करे, उसको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो पहला हमारा सोशल एंड इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल। कैसे? इकोनॉमिकल कैसे हो जाएगा? इकोनॉमिक कैसे हो जाएगी? यदि आपके पास पैसा कम है, क्या है? आपकी जो सैलरी कम है, आपका जो सेविंग कम है, तो आप एडवांस, क्या? एडवांस एंड गुड
हेल्थ फैसिलिटी क्या अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो हेल्थ ऑलरेडी डिस्टर्ब होगी। जब हम एडवांस हेल्थ फैसिलिटी को हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे की वजह से, तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो जो सोशल इन्वायरमेंट है क्या है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, किसमें, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस बात को ध्यान से रखिएगा। ये बहुत डिटर्मिनेंट से कॉमन सी चीज है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप डिटर्मिनेंट्स चीजों को समझ सकते हैं, बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब ऐसी चीज जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, और वो कौन कौन सी चीज होती हैं आपको पता है। पहले मैंने इकोनॉमिक्स की बात की, तो इकोनॉमिक्स कैसे अफेक्ट कर सकता है, यदि कोई फैमिली से और इकोनॉमिकल वीक है, फाइनेंशियली वीक है, तो वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम एडवांस जो लाइफ सपोर्ट है, वो हम जो एडवांस हमारी हेल्थ सपोर्ट है उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छे अच्छे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनकी फीस बहुत ज़्यादा है, जो लेबोरेटरी चेकअप्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, इन सब चीज़ों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। तो ये हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स था। सोशल इन्वायरमेंट में हमने देखा कि जो सोसाइटी होती है, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, वो किस चीज़ पे बिलीव करती है, ये डिपेंड करता है। अब हम बात करें एजुकेशन पे। यदि एक पर्सन एजुकेटेड होगा, उसको इंपॉर्टेंस पता होगी हेल्थ की, तो वो क्या होगा, जो गुड हेल्थ होती है उसको अटेंड कर पाएगा। किसको, गुड हेल्थ को क्या कर पाएगा, अटेंड कर पाएगा। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाई करें और दूसरे को भी अवेयर करें कि एक हायर लेवल की एजुकेशन एटलीस्ट उनके पास हो, कि उनको पता हो कि उनके लिए क्या करना जरूरी है और क्या करना नहीं जरूरी है, किस चीज का कौन सा साइन एंड सिम्टम आ रहा है, कौन सी चीजें अराइज हो रही हैं, तो उनको कौन सा चेकअप कराना है, क्या करना है, ये सारी चीजें उन्हें बिल्कुल पता रहनी चाहिए। तो इसीलिए जो एजुकेशन होता है वो डिटर्मिनेंट्स के अंदर आता है। जो हायर एजुकेटेड पीपल होते हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है, और जो इलिटरेट पीपल होते हैं उनकी हेल्थ क्या होती है, अफेक्टेड होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल इन्वायरमेंट। किसकी, फिजिकल इन्वायरमेंट की। किसकी, फिजिकल इन्वायरमेंट की। तो यदि फिजिकल इन्वायरमेंट की हम बात करें, तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं, वहाँ का हाइजीन क्या है, क्या है, वहाँ का हाइजीन क्या है, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वहाँ का फूड कैसा है, हम कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये सारी चीजें किसको अफेक्ट करती हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, क्या है, लाइफ स्टाइल है। क्यों, ये सारी चीजें सोसाइटी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट से डिसाइड होता है। वहां जो पैथोजेंस हैं, क्या हैं, जो पैथोजेंस हैं, वहां का जो सोसाइटी स्ट्रक्चर है, क्या है, जो बिल्डिंग्स है, सोसाइटी स्ट्रक्चर वो कैसा है, ये सारी चीजें किसको डिसाइड करती हैं, हमारी हेल्थ को डिसाइड करती हैं। तो ये हमारा होता है फिजिकल एनवायरनमेंट में। हाइजीन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, वहाँ का जो स्ट्रक्चर अच्छा होगा सोसाइटी का, तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। फूड का लेवल अच्छा रहेगा, जो ऑर्गेनिक फूड होंगे वो अच्छे होंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा हमें। लाइफ स्टाइल कैसा, हम क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, हम किसके बीच में रह रहे हैं, ये सारी चीजें क्या डिसाइड करती हैं, हमारी हेल्थ को डिसाइड करती हैं। ये समझ में आई। अब ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। किसकी, ऑक्यूपेशन की। हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, ये सारी भी चीजें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, डैमेज करती हैं। बात समझ में आ रही है। इसीलिए जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करना और उनके लिए प्रिवेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर पढ़े होंगे 4th सेम में, या आप इसमें पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगे तो इसमें पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या होते हैं। 4th सेम में आपने पढ़ा होगा। तो ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो फैक्ट्री प्लेस से, किसमें, फैक्ट्री या वर्क प्लेस से आते हैं। किससे आते हैं, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उस जगह से यदि हमें कोई डिजीज मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हम बात करें ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में, तो जैसे जो निमोनिया हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सारी चीजें, सिलिकोसिस हो गया, ये सारी चीजें किससे आती हैं, हमारी फैक्ट्री में काम करने की वजह से आती हैं। जो रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर हो गए, ये सारी भी चीजें जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रैक हो जाते हैं और वो एक डिजीज का फॉर्म ले लेते हैं। ये सारी चीजें हमारे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं
ब्लाइंडनेस हो गई, डिफनेस हो गई, ये सारी चीजें हमारी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। और क्यों इफेक्ट, अब आती है सोशल सपोर्ट की। किसकी आती है? सोशल सपोर्ट की। तो सोशल सपोर्ट जो हमारे फैमिली का सपोर्ट है, किसका है? फैमिली का सपोर्ट। किसका सपोर्ट है? फैमिली सपोर्ट। फ्रेंड सपोर्ट, फ्रेंड का, फ्रेंड सपोर्ट, सोसाइटी का, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। तो ये सपोर्ट यदि मिलती है तो हम गुड हेल्थ अटेंड कर सकते हैं। क्या अटेंड कर सकते हैं बेटा? गुड हेल्थ अटेंड कर सकते हैं। तो हमारे सोसाइटी के अंदर जो हमारा सोशल बिहेवियर है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो अच्छा होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। जो आपकी रिलेशनशिप है किसी और के साथ, फ्रेंड के साथ, वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे आपके अपोजिट पार्टनर की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी होनी चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आपका अपोजिट पार्टनर अच्छा होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए ऑब्वियसली सी। यदि आपके जो हेल्थ है तो आपका पार्टनर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पार्ट ऑफ अ जोक, बट आपका जो सोशल सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, ऑब्वियसली ये भी किसके अंदर आता है? हमारी फैमिली के अंदर आता है। डिपेंड्स ऑन यू, ये फैमिली के अंदर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो फ्रेंड, सोसाइटी हमारे किसको अफेक्ट करते हैं? हेल्थ को। तो बच्चों इन सब चीजों को संभाल के रखें, अपने रिलेशनशिप को, अपने आईपीआर को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाएं, वो आपके हेल्थ में काम आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज, किसके? कल्चर को। आपका जो कल्चर पैटर्न क्या है, कल्चर पैटर्न कैसे इफेक्ट करेगा, आप बताएं। कल्चर पैटर्न कैसे करेगा? जैसे कि हमारा जो ईटिंग पैटर्न है, हम क्या खाते हैं वो किससे डिसाइड होता है? वो कल्चर से डिसाइड होता है। हमारा स्लीपिंग पैटर्न, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारा कल्चर कैसा है, उससे हमारा जो ईटिंग है, स्लीपिंग पैटर्न है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, और क्या है? लाइफ स्टाइल है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी कल्चर से डिसाइड होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं हम, जेनेटिक्स की। तो जेनेटिकल इनहेरिटेंस होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी हमारे किसको अफेक्ट करते हैं? हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जो हेल्थ अफेक्टेड है, जिसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है हमारे जेनेटिक्स के वजह से, जो जीन्स है, जीन्स में इनहेरिटेशन या म्यूटेशन की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, या चाहे जो हमारी इनहेरिटेड डिसऑर्डर हैं उनके वजह से हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। तो जेनेटिक्स का भी क्लियर हुआ आपको। हेल्थ सर्विसेज, जिस सोसाइटी में रहते हैं या जो हमारी जो सर्विस है, जो गवर्नमेंट है, क्या है? हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारा हायर सिस्टम है, क्या है? हायर हेल्थ सिस्टम है, वो हमें सर्विस कैसा देता है? एडवांस सर्विस दे रहा है कि नहीं, वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें हमारी अफेक्ट करती हैं हेल्थ को। ये हमारे डिटर्मिनेंट्स थे। डिटर्मिनेंट्स आपको समझ में आए होंगे। ये जो नेक्स्ट लेक्चर है डिजीज, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, तो जो डिजीज का लेक्चर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं दोनों एक चीज एक साथ कवर करने वाला था, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा होने के कारण जो डिजीज का कंसेप्ट है, उसके जो डायमेंशन है, उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं, और जो जर्म थ्योरी है, जो मैं बता रहा था आपको, जर्म थ्योरी और उसकी एपिडेमियोलॉजी और जो ट्रेड्स हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग पढ़ाई करें। ऑलरेडी आप 5th सेम में आ चुके हैं। ये जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वो 5th सेम बच्चों के लिए हो रहे हैं, 3rd ईयर में हो चुके हैं। ये नॉर्सेट का जो कंपटीशन है बहुत ही टफ हो चुका है। जो हमारे कंपटीशन एग्जाम हैं उनके जो लेवल्स हैं बहुत हाई हो चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और खासकर बॉयज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो स्पेशली बॉयज़, गर्ल्स को तो ध्यान देना ही है, बॉयज़ भी अच्छे से पढ़ाई करें, अपने एग्जाम्स आने वाले हैं उस पर ध्यान दें, और प्रॉपर नोट्स बनाएं, एमसीक्यू अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक और लेक्चर रहेगा जिसमें हम इस चैप्टर को समराइज करके बंद करेंगे, इसको क्लोज करेंगे इस चैप्टर को। और यदि किसी को भी डाउट रहता है, चाहे कोई और एक्स्ट्रा इस टॉपिक कोई टॉपिक इसमें छूट जाता है इस चैप्टर में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको कवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू आईएनसी तो मैंने सारे टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया है। हमारी अभी हिस्ट्री ऑफ डिजीज और जो प्रिवेंशन लेवल एंड हेल्थ प्रॉब्लम है वो बची हुई है। ये सारे नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड हो जाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।